एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज का दिन है संडे का, तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ अपना ये वाला व्लॉग डालने में, क्योंकि मुझे थोड़े काम थे। मैं बाहर भी गई हुई थी, तो इस चक्कर में है ना मेरे सारे काम रह गए थे। तो आज क्या है कि सुबह उठते ही मैंने अपने लिए बनाया पोहा, अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पोहा बनाओ, क्योंकि पोहा क्या होता है कि पोहा खाने से ना दोपहर तक भूख नहीं लगती, थोड़ा हैवी सा होता है वो। तो बस मैं ये पोहा बना रही हूँ, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मैं करूँगी अपने घर का पूरा काम। क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक क्या है कि मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी। तो मम्मी के यहाँ जाने से क्या हुआ कि मेरा ना रूटीन बिगड़ गया। मेरे को जो हफ्ते की पूरी सफाई करनी होती है अच्छी तरह से, क्लीनिंग वगैरह, वो मैं नहीं कर पाई थी। तो बस मैंने सोचा कि आज संडे के दिन जो है मैं अपनी पूरी साफ़ सफाई करूं। और तो बस मैं अभी सबसे पहले क्या है कि मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी काम करने से पहले हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना दो, उसके बाद कोई काम करना। तो मैंने कहा ठीक है, चलो हम पहले सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये मैं पोहा बना रही हूँ। तो पोहे में क्या है कि मैं मिर्च जो है ऐसे ही डाल देती हूँ काट के, और ये भी हल्की हल्की इसमें थोड़ा थोड़ा, मतलब फ्राई तो नहीं कह सकते हैं, हल्की हल्की बस ये पक जाती है, थोड़ी थोड़ी कुक होती है, ज़्यादा नहीं। और ये मिर्च तीखी भी थी, तो मुझे तो तीखी मिर्च बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि पोहे में मैंने और कोई मिर्च नहीं डाली है इसलिए। और हमारे यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी कोयल की आवाज़ आ रही है, हमारे यहाँ पेड़ पे बैठी हुई है ये। और मैं ये ब्रेकफास्ट में निकाल रही हूँ पोहा। और मैंने इस पोहे में मूंगफली जो है पहले ही मैंने रोस्ट करके रख ली थी। मैंने क्या किया था, पैन में ना इसको गरम करके ऐसे ही चला लिया था। उसके बाद ना ये ठंडी हो गई तो छिलके उतार दिए मैंने इसके। छिलके उतारने के बाद क्या है कि मैंने इसको थोड़ा थोड़ा, ये दो जब छिलके हम उतार रहे होते हैं ना, तो ये तभी क्या है कि ये ना दो टुकड़ों में हो जाती है, क्योंकि ये वो तो हो ही चुकी थी, रोस्ट तो हो ही चुकी थी। तो इसलिए अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हमारी चाय है और पोहा है। हमने कहा काम करने से पहले जो है ये कर ले ब्रेकफास्ट, उसके बाद काम करेंगे आज, क्योंकि पूरे वीक का काम है इसलिए। तो सैटरडे को मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ मार्केट, और मार्केट से मैं लेकर आई हूँ सब्जियाँ। तो शाम को क्या है कि ज़्यादा रात हो गई थी, तो मैंने ऐसे ही रख दी। जो फ्रिज में रखने वाली सब्जियाँ थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, जैसे टमाटर वगैरह अभी पन्नी में ही रखे हुए हैं सब। तो मैंने कहा सबसे पहले ये वाली जाली क्लीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं क्या है कि आलू नीचे रखती हूँ, उसके ऊपर प्याज रखती हूँ। और ये मेरे छोटे छोटे सामान हैं, जैसे मेरी इसमें गोलियाँ रखी हुई हैं थायराइड की, और थोड़ा एक दो मसाले हैं खड़े खड़े, वो बस यही रखा हुआ है इसमें, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ। और ये मैंने इसमें आलू जो हैं सारे रख दिए हैं। और ये जो आलू है ना, आलू मैं लेके नहीं आई थी मार्केट से, क्योंकि आलू ना हमारे पड़ोस वाली है ना, वो एक भाभी, वो ना अपने उनके भाई के खेतों से ना आए हुए थे बहुत सारे। तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पर भी दे दिए थे आलू काफ़ी सारे। तो वही वाले आलू हैं ये जो मैंने रख दिए हैं। आलू बहुत अच्छे थे, मतलब खाने में बहुत टेस्ट अच्छा था आलू का। जैसे एक होते हैं वो चिप्सोना आलू, जिनसे चिप्स बनाई जाती है, ये दूसरे वाले आलू थे जो कि मतलब चिपचिपे से होते हैं। पराठे कचौड़ी बनाओ तो फैलते नहीं हैं उसमें तेल में, या फूटती नहीं है कचौड़ियाँ बिल्कुल भी। तो ये वही आलू हैं, बहुत अच्छे थे। तो मैंने इसमें आलू और प्याज रख दिए हैं, बिल्कुल क्लीन कर दिया। सिंक के नीचे का एरिया भी झाड़ू लगा दी वहाँ पे, क्योंकि मिट्टी जो है ना जम जाती है। यहाँ पर ना मेरा गेट है, मेन गेट, तो उधर से क्या है कि मिट्टी आती है और यहाँ पे जम जाती है। तो बस यही है कि ओपन रहता है हमेशा, और बच्चे जो हैं बंद रहने नहीं देते हैं घर को, तो इसलिए। तो अब मैंने वो रख दिया है, और मैं अपने टमाटर धो रही हूँ। और टमाटर धो के मैं फ्रिज में लगाऊंगी इसको। और आज मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग पूरी, क्योंकि किचन की स्लैब वगैरह बहुत गंदी सी हो रही थी। और क्या कहते हैं, ये बर्तन है ना, इन पे भी मिट्टी धूल जम जाती है। तो मैं ना क्या करती हूँ कि इसको ना वीक वीक में साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको ढक के रखती हूँ ज़्यादातर इन बर्तनों को, क्योंकि धूल जमती रहती है तो थोड़ा कम जमती है। तो अब देखिए मैंने वहाँ से पूरी क्लीनिंग कर ली है। और ये नीचे का एरिया है, वैसे तो साफ़ ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि रोज़ सफाई तो रोज़ ही होती है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती ज़्यादा सफाई करने में। तो
थोड़ी बहुत मिट्टी है जो आ जाती है, तो उसी को क्लीन कर रही हूँ अब मैं। और काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि सैटरडे संडे में ही 2 ही दिन होते हैं मेरे को जो कि मिलते हैं करने के लिए काम, जो कि मैं अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ अपने घर की। और बाकी के 5 दिन जो है ना, वो तो मेरे लिए ऐसे होते हैं जैसे कि उठो सुबह सुबह फटाफट सफाई कर लो और खाना बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, जाओ ऑफिस, फिर आके वही रूटीन शाम का। लेकिन जो है कि जैसे बेड के नीचे की सफाई हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई तो वो नहीं हो पाती हैं। तो अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग सारी। और मेरे बच्चे जो है ना मुझसे पूछताछ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अब क्या कर रही हो मम्मी, ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, क्योंकि ये घर में रहते हैं ना तो परेशान बहुत करते हैं, कुछ काम करने ही नहीं देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो मैंने मंगाया था मीशो से, ये स्टैंड है इसका ऑयल वगैरह रखने के लिए। तो इस पे रख दो ना तो वो ना ऑयल ना नीचे नीचे आके टपकता है। जो मैंने ऑयल डिस्पेंसर मंगाया है ना, उसमें से ना ऑयल ना नीचे को टपक जाता है, कई बार ढक्कन से लूज़ होके निकल जाता है। तो उस उसके उसकी वजह से क्या है कि नीचे तक पॉइंट पॉइंट जो है ना होकर के ना बहुत ऑयल ऑयल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसे भी अच्छे से क्लीन करूँगी, आज धोऊँ, उसको भी मैं मांज दूँगी बहुत अच्छी तरह से। तो ये है, मैंने पहले क्या है कि पहले सारा सामान हटा दिया। अब क्या है कि मैं अपना इसको जो है अच्छी तरह से टाइलों को मांज दूँगी सरफ़ से। और चिपचिपी सी हो जाती है ना कई बार, वैसे मैं क्लीन करती रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर छोड़ दो तो बहुत गंदी लगती हैं, वाइट हैं ये टाइल्स इसलिए। और वाइट, ब्लू है और ब्राउन, 3 कलर इसमें शेड आते हैं, तो वो ज़्यादा गंदी लगती है देखने में। तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ सारी सफाई। तो आज मैं, लेकिन मेरी आज इस बार जो है ये मेरी 2 हफ्तों की हो गई थी, क्योंकि पिछले से पिछले हफ्ते जो है मम्मी के यहाँ चली गई थी, तो फिर वो पूरा वीक निकल गया पिछले से, और ये अब का भी। तो बस टाइल वगैरह की क्लीनिंग हो गई है और किचन की स्लैब की भी हो गई है। अब मैं कर रही हूँ गैस की सफाई। गैस को मैं मांज रही हूँ अच्छी तरह से। और वैसे साफ़ ही रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, मैं ऑफ़िस जाती हूँ ना तो मेरे बच्चे पीछे से चिप्स तलते हैं, कभी मैक्रोनी बनाते हैं, कभी कुछ। तो वो क्या करते हैं ना, चमचा वगैरह ना इसके ऊपर रख देते हैं तो वो सारा जम जाता है, और ये उसे साफ़ नहीं करते बिल्कुल, तो वो जमते जमते गंदा लगने लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ही ये सब क्लीन करती हूँ। तो इनके तो ये रोज़ के काम है, मेरे बच्चों के ही जो गंदगी मचाते रहते हैं ये। तो बस अब मेरी गैस भी है ना क्लीन हो चुकी है, अच्छी तरह से मांज दी थी मैंने। काफ़ी टाइम लगा था मुझे ये सब करने में, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैंने फ़ास्ट कर दी है थोड़ा इस वीडियो को। तो बहुत बहुत सफाई थी, बहुत, मतलब मैं इतना थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो मेरी अब ये गैस जो है साफ़ हो चुकी है। देखिए कितनी चमक रहा है मेरा ये किचन का स्लैब भी, अच्छा लग रहा था मुझे बहुत देख के। तो अब मैं मांज रही हूँ ये, जिसमें मैं ऑयल डिस्पेंसर वगैरह रखती हूँ। और इस ये भी बहुत चिपचिपा हो गया था, क्योंकि जब खाना बनता है उसकी भाप वगैरह उड़ती है ना तो सब इसी पे ही आ जाती है और जम जाती है फिर इस पे। और फिर इसमें से जो डिस्पेंसर है वो ऑयल भी निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो वो भी है ना, मतलब उसकी वजह से भी चिकनाहट सी जमी हुई है। तो वो मैंने मांज दिया है। और ये मैंने चकला बेलन और तवा रखने वाला भी मंगवाया था मीशो से ही, ये भी बहुत अच्छा है। और मतलब ये मेरे बहुत यूज़फुल है, मतलब मैं इसमें रखती हूँ तो बहुत अच्छा रहता है। तो वो ना तवे को रख दो पीछे गैस के तो वो लुढ़क जाता था। तो बस वो सब मेरी क्लीनिंग हो गई है। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो अब मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने, और सारा सामान जो है एक के ऊपर एक रख रही हूँ, बाद में उसे सारा सेट करूँगी, पहले झाड़ू लग जाएगी तब। तो झाड़ू जो है, झाड़ू तो डेली लगती है बट आगे आगे लग जाती है, ज़्यादा नीचे डीपली हो नहीं पाती, क्योंकि अलमारी के नीचे, जैसे लकड़ी की अलमारी मेरी साइड में रखी हुई है, तन्वी के कपड़े रहते हैं इसमें सिर्फ, और मेरा 1-2 सामान रहता है थोड़ा, और बाकी नहीं। बाकी हमारे इधर की साइड ना, इस वाले कमरे में लोहे की अलमारी है, उसमें मेरे कपड़े, मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के होते हैं। तन्वी जब हुई थी ना तो तन्वी के लिए मैंने अलग से अलमीरा ली थी वुडन वाली, कि उसमें सिर्फ इसके कपड़े होंगे और किसी के नहीं होंगे। तो बस हम उसके स्कूल की ड्रेस, उसके घर में पहनने वाले कपड़े, वो सब हम उसी में ही रखते हैं। और उसके अलग रहते हैं ना, तो ये रहता है कि वो स्कूल से आती है तो अपने आप चूज़ कर लेती है मुझे कौन से पहनने हैं, तो वो ले लेती है और अपने आप पहन लेती है।
तो दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। तो अब मेरी जो है वो जो ये मेरा हॉल है उधर भी झाड़ू लग गई, अंदर के कमरे में भी लग गई है, और यहाँ तो मैंने पहले से क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन झाड़ू लगाते हुए थोड़ा थोड़ा कूड़ा चला जाता है तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। मैंने अपनी किचन पूरी क्लीन कर दी है, ये गैस वगैरह सब साफ़ करके, बर्तन धो के, और जहाँ ये टाइल्स, जहाँ ये टोटी लगी हुई है पानी की, वो सब मैंने मांज के क्लीन कर दिया था बिल्कुल। और मैं बहुत थक गई थी तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा आज मैं पोछा लगाऊंगा, और क्योंकि ये वाला जो पोछा है ना, इससे लगाने में उसे मज़ा आता है, तो मैंने उसे कभी लगाने नहीं दिया। मुझे ही देख के बोलता रहता था मम्मी मैं लगा देता हूँ, मुझे भी कभी लगाने दो। तो बच्चों को शौक़ चढ़ता है ना, उन्हें खिलौना लगता है ये चीज़ें। तो भाई उसने मुझसे ले लिया और बताया, बोला कि मम्मी मैं ही करूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई कर ले। तो बस उसने पोछा लगा दिया था तो मेरी बहुत हेल्प हो गई थी। तो जब उसने पोछा वोछा लगा दिया, फिर भी मैं बैठ के ना देख रही थी उसको कि लगा कैसे रहा है कैसे नहीं रहा, क्योंकि बच्चे जो है ना गेम की तरह ही लेते हैं ये। इसको जब इसमें ये धोता है ना इस पोछे को, तो पूरी ताकत लगा देता है। मैंने कहा इतनी ताकत मत लगा, नहीं तो वो रॉड जो है मुड़ जाएगी, टूट भी सकती है। तो मैंने काफ़ी कुछ बताया। यहाँ पर भी मैं बेड पे बैठ के उसे कुछ कुछ चीज़ें बता रही हूँ, तो जो है ना उसे गुस्सा आ गया, कहता मम्मी ऐसा करो तुम ही कर लो, तुम मुझे बता रही हो इतना। तो कई जगह छोड़ दे रहा था बीच बीच में, तो मैं बता रही थी तो मान नहीं रहा था। फिर कहता मम्मी तुम ही लगा लो। तो मैंने कहा चल मैं तुझे बता देती हूँ कैसे लगाना है, ताकि तू नेक्स्ट टाइम लगा सके। तो ये देखो, ये मैं उसे बता रही थी, चिढ़ गया और फिर अंदर चला गया। पूरी बात सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे लगाने के बाद जो है ना बालकनी में भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो मेरा घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ये देखिए। और ये मेरी किचन है, सिंक वगैरह बिल्कुल क्लीन है। यहाँ सब मांज दिया है मैंने, ये सब मांज दिया है। ये देखिए मैंने पूरा क्लीन कर रखा है। तो क्लीन घर बहुत अच्छा लगता है देखने में, ऐसा लगता है जैसे हल्कापन लग रहा हो हमारा घर का काम जब पूरा हो जाता है तो। वरना तो ऐसा लगता है कि काम फैला हुआ है घर में और बैठा भी नहीं जाता। तो जब ये हल्का हो गया था ना, बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा था मेरे मन को भी और घर भी। तो उसके बाद क्या है कि मैं और तन्वी नहाने चले गए, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी। अब तो गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं ज़्यादा, तो पसीने पसीने आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद ही खाना बनाएंगे। तो खाने में मैं बनाने जा रही हूँ आज काले चने और आलू डाल के उसमें सब्जी। तो मैंने ये चने रख दिए हैं उबलने के लिए कुकर में, और मेरे ना मसालदानी में थोड़े मसाले कम हो गए थे, तो मैंने कहा वो भी फिल कर देती हूँ मसाले भी। और अब मैं क्या है कि सब्जी के लिए ये मसाले निकाल रही हूँ, मुझे क्या क्या डालना है, और उसे मैं भिगा दूँगी, पानी डाल के रख दूँगी, तो ताकि ग्रेवी अच्छी बने उससे। तो मैंने ये सारे मसाले इसमें निकाल दिए हैं। मसालों में मैंने हल्दी, धनिया, नमक, लाल मिर्च और बस यही डाला है और कुछ नहीं डाला इसके अलावा। और छोले मसाला थोड़ा सा मैंने डाला था बाद में, बहुत कम। तो ये मेरे चने उबल चुके हैं, देखिए मैंने ज़्यादा नहीं उबाले थे इसलिए, क्योंकि ना दोपहर में तो खा लो, फिर वही सब्ज़ी अगर शाम को रिपीट कर देते हैं ना चने की, तो वो जो है ना मुझे तो सूट करती नहीं है, तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं खिलाती फिर। तो मैंने थोड़ी ही सब्ज़ी बनाई थी कि हम ही खा सकें, शाम तक ना हो। और शाम को वैसे मैंने इतनी कम ही बनाती हूँ कि एक ही टाइम खाएं हम, नेक्स्ट टाइम ना खाएं। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है सुबह का शाम को खाना, तो डबल मेहनत करनी पड़ती है मुझे। शाम को आके अलग खाना बनाना पड़ता है, दिन में अलग, दिन के लिए अलग बनाना पड़ता है। तो अब जो है मैंने ये सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया है। मैंने इसमें तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी थी, और फिर मैंने ये प्याज, लहसुन, अदरक जो है मैंने चॉपर में चॉप करके रखे हुए थे, ये मैंने इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, मतलब मसाले में ब्राउन होने के लिए। तो वो जब थोड़े ब्राउन हो गए थे ना, हल्के गोल्डन ब्राउन, उसके बाद मैंने डाल दिए इसमें टमाटर। टमाटर डालने के बाद थोड़ा मैंने इसमें ज़रा सा पानी भी डाला है, ताकि ये जो है इसमें मतलब चिपके ना। अब मैंने इसमें डाल दिया मसाले जो मैंने भिगाए हुए थे, और जो कटोरी में लगा हुआ मसाला था वो भी मैंने पानी से उसमें वो करके डाल दिया। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से पकने देंगे। ये मेरा मसाला पक चुका है, मैं इसे काफ़ी देर तक पका रही थी, और चने भी मेरे उबल चुके थे। मैंने उंगली से दबा के देखा था, पीस के तो पिस गए थे बहुत अच्छी तरह से। तो ये मैंने डाल दिए कच्चे आलू, और ये डाल दिए चने। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है,
क्योंकि मसाले हमने अच्छे से पका ही लिए हैं और ये चने हमारे पहले से पके ही हुए हैं और आलू कच्चे हैं, तो कुकर में डालने पे फटाफट से क्या है कि ये टूट भी जाते हैं, मैश हो जाएंगे अपने आप ही, तो इसलिए हम इसे कम कुक करेंगे। तो मैंने ये डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया डालने से बहुत अच्छा स्वाद हो जाता है सब्ज़ी का। आप ऊपर से भी डाल सकते हैं बाद में पकने के बाद। तो ये देखिए मैंने कुकर बंद कर दिया है और हमारी सब्ज़ी हो गई है रेडी। ये देखिए ये रही हमारी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनी थी, लाइट थी बिल्कुल, बहुत मज़ा आया था हमें खाने में। तो हमारा ये था दिन का लंच और हम सब ने बैठ के फिर लंच किया। तो बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।